मजीद भी बाब में अब्दुल्लाह हमने कल अपना छठा बाब इख्तियार शुरू किया था। इससे पहले जो हम 5 अबवाब पढ़ चुके हैं उसके हवाले से मुख्तसर सा खुलासा या रिवीजन मैं आपके सामने रख सकता हूँ। मजीद भी बाब में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि बाब किसे, तो बाब सुनते ही आपके सामने किसी भी 3 हरफी मादे को यानी रूट लेटर्स को इस्तेमाल करके उसका माजी और मुजारे कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, ये हमें बाब के जरिए से पता है। मजीद फी अबवाब इसलिए कहा जाता है कि जो 3 रूट लेटर्स होते हैं वो माजी के पहले सीखे में मौजूद होते हैं। अगर उन 3 रूट लेटर्स के अलावा कोई जायद हर्फ पहले सीखे में पाया जाए तो वो मजीद फी बाब में चला जाता है। और वो जायद हर्फ जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 जायद हुरूफ तक मजीद फी अबवाब जो है वो देखे हैं और इस सिलसिले में हमारे सामने जो 6 अबवाब आए हैं उनमें से 5 अबवाब को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। 3 बाबों का एक ग्रुप और 2 बाबों का एक ग्रुप। जो 3 अबवाब है बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल और बाब मुफ़अला, उनमें कॉमन चीज ये है कि तीनों बाबों में एक ही हर्फ ज़ायद है। तीनों बाबों की अलामत मुजारे पेश वाली है। तीनों बाबों में मुजारे में ऐन कलिमा ज़ेर वाला। जो 2 बाबों का ग्रुप है उसमें जो मुश्तरक या कॉमन चीज है वो ये है कि उन दोनों बाबों में 2 ग्रुप ज़ायद है। उन दोनों बाबों की अलामत मुजारे ज़बर वाली है और उन दोनों बाबों में मुजारे के ऐन कलिमा की हरकत भी ज़बर वाली है और तमाम हरकत ऊपर की ही है, नीचे की कोई हरकत नहीं है। उसके बाद हमने आखिरी 3 बाबों का एक ग्रुप कल से शुरू किया, जिसे पहला बाब हमने पढ़ लिया था, वो था बाब इख्तियार। बाब इख्तियार में भी अभी हमारे सामने 2 हुरूफ की कायदा है और अलामत मुजारे भी ज़बर वाली ही आई है। ठीक है, हाँ बस फर्क ये पड़ा है दूसरे ग्रुप से कि दूसरे ग्रुप में ऐन कलिमा ज़बर वाला था, इसमें ऐन कलिमा ज़ेर वाला हो गया। तो वह यहाँ कुछ फर्क आपको नजर आ गया, इसलिए हमने उन बाबों से निकाल के इन बाबों में डाला। ठीक है, तो इख्तियार सुनते ही पहली बात यह कि आपके जहन में उर्दू जुबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज उस वजन पे आ जाने चाहिए। जैसे कि कुछ आपके सामने लिखे हुए कुछ है जो जायद हुरूफ है वो माजी के पहले सीखे से इक्तिसाब कमाना, इक्तिसाब, इख्तिसाब, इम्तिहान, इश्तियाल, इज्तिनाब, इंतखाब, इंतजार, इंतहा, ठीक है, एतदाल, एतराज, बेशुमार अल्फाज का हमने बात की थी। हमारे पास जगह कम थी इसलिए हमने तो तमाम अल्फाज नहीं लिखे थे। तो बाब इख्तियार हमारी उर्दू जुबान में बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल बाब इख्तियार का लफ्ज नहीं है, इस्तेमाल कि वही है, इफ्तेआल, इस्तेमाल नहीं आइन भी है ना सर, इस्तेमाल, इस्तेआल, इफ्तिआल, 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 इस्ते आइन है, इफ्तिआल से और ऐन भी आगे आ रहा है, एक हर्फ मजीद ज़ायद आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इस्तेमाल वाला इख्तियार का लफ्ज नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि बाब इख्तियार का माजी और मुजारी कैसे बनता है, तो हमारे सामने आ गया कि इफ्ताअला यफ्ताइल, इफ्ताअला यफ्ताइलु। और इस बाब में हमने ये देखा था कि इसमें जो माजी में जायद हर्फ हमजा इस्तेमाल हुआ है, ये हमजातुल वस्ल है। हमजातुल वस्ल वो हमजा होता है जिसे माकबल यानी पीछे से मिलाकर पढ़ रहे हो तो वो पढ़ने में नहीं आता। तो शुरू में जब होगा तो पढ़ा जाएगा, जिस तरह अल का हमजा हम पढ़ते हैं अल किताब, अल किताब, लेकिन पीछे जालिका लगाओ तो हम ये नहीं कहते जालिका अल किताब, बल्कि कहते हैं जालिकल किताब। तो अल का हमजातुल वस्ल जबर वाला होता है, बाब इख्तियार का हमजा जेर वाला है। लिहाजा मुजारे में आप देखिए पढ़ने में नहीं आ रहा।
इफ्ताअला यफ्ताइल। इसके बाद हमने गर्दाने की थी, इफ्ताअला इफ्ताअला इफ्ताअलू इफ्ताअलत इफ्ताअलता इफ्ताअलना इफ्ताअलता इफ्ताअलतुमा इफ्ताअलतुम इफ्ताअलती इफ्ताअलतुमा इफ्ताअलतुन्ना इफ्ताअलतु इफ्ताअलना यफ्ताइलु यफ्ताइलानी यफ्ताइलूना तफ्ताइलु तफ्ताइलानी यफ्ताइलना तफ्ताइलु तफ्ताइलानी तफ्ताइलूना तफ्ताइलीना तफ्ताइलानी तफ्ताइलना अफ्ताइलू नफ्ताइल। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इस बात में जो काम करने वाला होता है उसका मफहूम बनाया था, ठीक है, और जिस पर काम किया जाता है उसका मफहूम देने वाला लफ्ज बनाया था। तो इम्तिहाना यम्ताहिनु से हमारे सामने मुम्तहिन एग्जामिनर के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ था और मुम्तहन, ठीक है, कैंडिडेट के लिए लफ्ज इस्तेमाल। तो ये जबर और जेर से देखें कितने मीनिंग्स में फर्क आता है। हम उर्दू बोलने वाले जो है इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हम आलिम को आलिम कह देते हैं, बहुत बड़ा आलिम है जी, तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, यहाँ तक कि हम किसी का इंतजार भी सही तरीके से नहीं करते, उससे शिकायत भी करते हैं तो गलत अंदाज में कि जी मैं आपका मुंतजर हूँ, ठीक है, हालांकि आप उसके मुंतजिर होते हैं, इंतजार करने वाले आप हैं ना कि वो। तो मुंतजिर और मुंतजर में फर्क है, तो ये जबर का, लेकिन जमीन आसमान का फर्क। मुंतजिर इंतजार करने वाला और मुंतजर जिसका इंतजार किया है। किसी ने एक बात का शेयर किया, अक्सर अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को मैंने गलत पढ़ते सुना है कि कभी ये हकीकत मुंतजिर कहते हैं वो, हालांकि वो हकीकत मुंतजर है। अब इस बात में थोड़ा सा मैं आपको आगे एक हदीस के हवाले से गुफ्तगू करके नए बात की तरफ जाना चाहूंगा। एक लफ्ज आपके सामने आया ख्वाजा साहब उर्दू जुबान में, या कहीं आपने लफ्ज लिखा और देखा और आपने देखा कि उर्दू में वो बोला नहीं जाता, लेकिन आप उससे बाप को पहचान सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए खुसूसी। आपके सामने उर्दू में एक लफ्ज आया थी इनआम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मजीद फी अबवाब के किन बाबों का लफ्ज है इनआम? कितने लोगों ने पहचान लिया कि ये किस बाब का लफ्ज है? एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, शायद चार हाथ, पांच हाथ, छह हाथ। जी मेरे साथ सर ये किस बाब का लफ्ज है? इफ़आल। एक्सीलेंट। इफ़आल, इफ़आल। जी मेरे साहब ये किस बाब का लफ्ज है? तदरीस, तदरीस, तफईल, तफईल, माशाअल्लाह। जी सुहेल भाई ये किस बाब का लफ्ज है? मुफाअला, बाबे मुफाअला। खुदा साहब मुझे बताएं ये किस बाब का लफ्ज है? तज़क्कुर, तफक्कुल, तफक्कुल, तफक्कुल। खालिद साहब तआकुब, तआकुब किस बात का लफ्ज है? तफाउल, तफाउल। ये लास्ट वर्ड। अब मुझे बताएं इनाम के माना आपको आते हैं शाह साहब? इनाम देना, यानी फेल के माना में होंगे किसी को इनाम देना, ठीक है, किसी पे नेमत करना, इनाम नेमत नहीं होता। तदरीस पढ़ाना, मुशाहदा ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व करना, तज़क्कुर, तज़क्कुर याद दहाना, ठीक है, और तआकुब ठीक है, पीछे करना, फॉलो करना। अब एक और लफ्ज है वो है इग़्तिनाम। ये बाब इख्तियार का लफ्ज है, ये बाब इख्तियार का लफ्ज है, लेकिन इग़्तिनाम इसके मीनिंग आपको नहीं आते, लेकिन आपने ये पहचान लिया कि ये बाब इख्तियार का लफ्ज। मैंने आपके सामने एग्जांपल जो रखी उनमें पहली 5 एग्जांपल वो थे, उनके मीनिंग्स भी आपको आते थे, यानी बाब जानने के साथ साथ उस लफ्ज के मीनिंग्स भी आपको आते थे। लेकिन जो आपने लफ्ज रखा इसका बाब तो आपने पहचान लिया कि बाब इख्तियार है, लेकिन इसके मीनिंग्स आपने जानने हैं। अब उसके मीनिंग्स जानने का तरीका
हम कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हम इसके रूट एड्रेस लेंगे। इफ्तियाल में रूट एड्रेस किस पोजीशन पे होते हैं? 2 4 6। हाँ जी, तो इसके रूट एड्रेस निकाले। गैन नून मीम, ठीक है। गैन नून और मीम, गैन नून मीम आपने देखा कि हमारे उर्दू में भी कोई ऐसा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज नहीं है जिससे कोई लफ्ज बनता हो, लेकिन थोड़ा सा आप आगे चले शब्द निकल आए। जब आपके सामने रूट लेटर्स आ गए तो अब अगला काम आपने करना है इन गैन नून और मीम को इफ्ताला यफ्ताइलु के पैटर्न में ढाल जी। क्या बनेगा? यगतनमा यगतनिम, इग़तनमा यगतनिम, यग़तनिमु, इग़तनमा यग़तनिमु, इग़तिनामन। देखिए एक एक सीढ़ी में आपने चढ़ा, एक एक सीढ़ी कि किस तरह से आपने ये काम करना है। जब आपने माजी मुजारे और उसका मस्दर बोल लिया तो अगला काम आपको जो आना चाहिए वो ये है कि दोनों की गर्दानें आपको आनी चाहिए। लिहाजा गर्दानें अल्हम्दुलिल्लाह हमें आती हैं। तफ्तनिमून, तफ्तनिमानी, तफ्तनिमूना, तफ्तनिमीना, तफ्तनिमानी, तफ्तनिमना। तो एकदम से ऐसा आता है अब आपको माजी मुजारे से पता चल गया। अब आपने खोली डिक्शनरी, ये सारी वर्किंग आपने की। जल्दबाजी नहीं करनी है कि पहले डिक्शनरी खोल के आप बस बैठ गए थे। ये सारी वर्किंग करने के बाद अब आपने गैन नून मीम के रूट लेटर्स निकाले थे, डिक्शनरी खोल के उसके आगे इफ्तियाल में जब मीनिंग देखते तो इसके माना लिखते थी गनीमत जानना। गनीमत का लफ्ज़ उर्दू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गनीमत समझना, गनीमत जानना, यानी इस क्लास को गनीमत समझे, ठीक है। मीनिंग आपको आते हैं, गनीमत है आपके, ठीक है। अब आपको मीनिंग समझ आ गई, इसके माना है गनीमत समझना, गनीमत, जिससे मैं फेले अमल बनाऊं। तो कैप्टन साहब फेले अमल बनाने का तरीका क्या है? माजी से बनता है या मुजारे से बनता है? ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि मैं तो माजी से बना सकता हूं, लेकिन आपकी उसमें कोई नहीं चला जाएगा, जो तरीका है उसको फॉलो किया जाएगा। माजी से नहीं बनेगा, मुजारे से बनेगा, ठीक है। और मुजारे के भी हाजिर के सीगों से बनेगा, जो सेकंड पर्सन के 6 सीग। उसमें पहला सीगा जो है वो है तफ्तनिमु, ठीक है। पहला सीगा है तफ्तनिमु। अब इससे पहले अमर हमने बना, अब आप फौरन पहले अमर वाली खिड़की खोलेंगे, ठीक, पेज पे जाएंगे और आपको वहां पे मिलेगा कि पहले अमर बनाने का तरीका ये है कि जो आपके पास लफ्ज है उसको अखफ करना है, मजूम करना। और मजूम करने का तरीका ये होता है कि अगर आखिर में पेश हो तो उस पेश को सुकून में बदल दें। तो इसको सुकून में बदल दिया तो ये बन गया जी तफ्तनिम, ठीक है साहब। स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटानी है। आपने अलामत मुजारे हटाई, लिखा जा रहा था कि पढ़ा जा रहा तो पहले अमर तैयार, पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा तो शुरू में हमज़तुल वस्ल लगाना है, हमज़तुल वस्ल लगाना है। अब उसकी हरकत क्या लगानी है? 2 हरकतें लग सकती है, सिर्फ या ज़ेर या पेश। और उसका तरीका बताया है कि ऐन कलिमा अगर पेश वाला हो तो पेश लगेगी, वरना ज़ेर लगेगी, ठीक है। तो ज़ेर लग जाएगी और लफ्ज़ बन जाएगा इग़तनिम, इग़तनिम। इग़तनिम का मतलब क्या होगा डॉक्टर साहब? गनीमत समझना। फेले अमर का मतलब क्या होता है? हुक्म देना। तो इसे हुक्म दे, हुक्म किसको दिया जाता है? सेकंड पर्सन को। तू गनीमत समझ, ठीक है, तू गनीमत जान। मुज़क्कर कहा जा रहा है, मुज़क्कर कहा जा रहा है गनीमत समझ, यानी ये हुक्म भी हो सकता है या मशवरा भी हो सकता है। पहले अमर सब मफहूम होता है ना, हुक्म भी होता है, रिक्वेस्ट भी होती है,
रिक्वेस्ट भी होती है प्लीज। नहीं अल्लाह से तो हम ये नहीं रिक्वेस्ट, अल्लाह से हम ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते ना, ठीक है। यानी हम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज गनीमत जान। तो इख्तनिम लफ्ज़ी तर्जुमा होगा तो गनीमत जान। जैसे कि वालिदैन अपनी औलाद को अक्सर यही कहते हैं, सुने जाते हैं कि बच्चों गनीमत समझो, हमारी जिंदगी को, हमारी जो नेमतें हम तुम्हें दे रहे हैं उनको, इनको गनीमत समझो। तो हमारे जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस उम्मत को एक नसीहत फरमा रहे हैं कि इख्तनिम गनीमत समझ। किस चीज को गनीमत समझ, इसका सवाल। तो आप सबसे ने फरमाया इख्तनिम खमसन, खम्स कहते हैं 5 को, यानी 5 को गनीमत समझ। तो 5 कोई 1 2 3 4 5 वाला 5 नहीं है कि 5 को गनीमत समझ 6 से। गोया मुराद है कि 5 चीजें कोई ऐसी हैं, 5 हालतें कोई ऐसी हैं जिनको गनीमत समझना है। ठीक हो क्या? तो ये मफूल बिही है, इसलिए मंसूब है। इख्तनिम खमसन, 5 को गनीमत समझ रही। कबला खमसिन, 5 के पहले, 5 से पहले। 5 अहवाल, 5 हालतें ऐसी हैं, 5 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको आप सबसे फरमा रहे हैं गनीमत समझ लो 5 हालतों से पहले, 5 हालतों से पहले। और वो 5 हालतें क्या हैं जिनको गनीमत समझना है? शबाब क्या होता है? जवानी। जवानी। अरबी जुबान में इसका अपोजिट लफ्ज जो बोला जाता है वो होता है हरम, ये दूसरा वाला। सेहत, तंदुरुस्ती, इसका अपोजिट होता है सकम। सकम, सकीम कहते हैं ना, इतनी सकीम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था इतनी सकीम हो, मैं बीमार हूं। हाँ, तो सकम बीमारी, कमजोरी भी बीमारी कमजोरी होती है सर। ना, ठीक है, खुशहाली, अमीरी, गनी, उस्मान गनी। इसका अपोजिट होता है फक्र। फक्र यानी गरीबी या मुफलिसी। फराग, फराग क्या होता है? फरागत, फुर्सत। फराग का अपोजिट क्या होगा? मसरूफियत, शुगल। क्या शुगल है जी आजकल आपका? तो ये कुछ लफ्ज हमने सामने रखे हैं, इनको याद कर लें। शबाब जवानी, हरम बुढ़ापा, सेहत तंदुरुस्ती, सकम बीमारी, गिना खुशहाली, फक्र मुफलिसी, फराग फुर्सत, शुगल मसरूफियत। अब अल्लाह के रसूल जो नसीहत फरमा रहे हैं वो फरमा रहे हैं कि इख्तनिम खमसन कबला खमसन, 5 को गनीमत समझ 5 से पहले। अब ये 5 जो है ना मंसूब है ना, और ये 5 मजरूर है, लिहाजा जो 5 जिनको गनीमत समझ रहा है वो मंसूब आएंगे, और जिनसे पहले वो मजरूर आएंगे। ठीक है, और ये सब मैंने मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल कर, मुरक्कब इजाफी के तौर पर। मसलन एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपसे बनवाऊंगा। पहले आपने फरमाया मंसूब, मंसूब शबाबा का, शबाबा का अपनी जवानी को, अपनी जवानी को, कोई लफ्ज आपने लिया ना मजरूर, ठीक है। शबाबा का कबला हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से।
जी यहाँ से दूसरा बनाए, आप क्या बनेगा? सेहत का कबला सकमी। शाह साहब तीसरा बनाए, गैन पे जेर है रिना का। अब रिना जो लफ्ज अलिफ का खत्म हो रहा है वो मंसूब मजरूर से कोई नई बात नहीं है। रिना का कबला बकरी का। जी मुनीर साहब, फराग का कबला शुगली का। ठीक है, चार आ गई। इख्तनिम खमसन कबला खम्स, पांच को पांच से पहले गनीमत समझ। नंबर एक, शबाबा का कबला हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से। वसेहत का कबला सकमिक, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से। वगिना का कबला फक्र, अपने गनी होने को, अपने खुशहाल होने को अपनी मुहताजी से। वफराग का कबला शुगलिक, अपनी फुर्सत को अपनी मसरूफियत से पहले। और इन चारों को कंक्लूड किया आपने वह हयात का वह हयात का कबला मौत। लेकिन कितनी प्यारी हदीस है जो ग्रामेटिकली आपको आती है। इख्तलिफ खमसन कबला खम्स, पांच को पांच से पहले गनीमत समझ। अब यहाँ पता चलेगा पांच क्या है, पांच हालतें हैं। इन पांच हालतों को आपने पांच हालतों से पहले गनीमत समझना है। उसमें पहली है जी शबाबा का कबला हरामी, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से। जवानी, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मैं तो ये पढ़ा थी दिमाग पे अक्सर। तो जवान है सब माशाल्लाह, सब जवान, इसको गनीमत समझे। इससे पहले के बुढ़ापा आए और फिर आप कुछ करने जोगे, कुछ नहीं होता बुढ़ापा। आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल, आप सबके जहनों में कोई ना कोई पर्सनैलिटी आती होगी। किसी के दादा, किसी के नाना, किसी के फादर, किसी के चचा, किसी के ताया, किसी के हमसाए। तो सबके जहनों में कोई एक बुजुर्ग सी ऐसी शख्सियत आ गई होगी जो बेचारे किसी काबिल नहीं, किसी काबिल नहीं है, और एक अरसे से वो उसी हालत में होता, एक अरसे से। क्योंकि ये तो है कि किसी बुढ़ापा आते ही बस खत्म हो गया जी टाइम, और चलो जी अल्लाह के पास चले गए। लेकिन एक अरसे से आप कोई सालों से है, कोई महीनों से है, एक ही हालत में किसी जोगा नहीं है कुछ करने का। माशाल्लाह आप सब जवान हैं। दूसरी बिल्कुल इससे रिलेटेड है, बस सेहत का बस सब तंदुरुस्त है। आप उठकर सुबह खुद वॉशरूम में चलकर गए, आपने मुंह हाथ धोया, ब्रश किया, कपड़े पहने, नाश्ता किया, लेकिन यहाँ पर आ गया आप सेहतमंद, ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ नहीं है, आप तंदुरुस्त है, वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। कबला सकमिक, इससे पहले क्या बीमार हो, और बीमार वही उसे रिलेट करने साथ वो बीमार के जो बेचारा, मैं बहुत सारे ऐसे देखता हूँ कि आजकल दूसरे निकलनी शुरू हो गई है, तो हमारी कॉलोनी में अक्सर सुबह के वक्त या शाम के वक्त सैर करने का इत्तेफाक हो, वॉक करने का, तो सुबह वक्त गुजरे तो कुछ लोग अपने वालिदैन को घर से निकालते हैं और बाहर रख देते, वो भी रख देते हैं, शाम को अंदर कर लेते हैं। और मैं एक अरसे से ये रूटीन है, सुबह को बाहर रखे होते हैं, शाम को कुछ नहीं कर सकते, खुद अंदर बाहर नहीं आ सकते। गनीमत समझे, आप खुद अंदर बाहर आ रहे हैं। वह गिना का कबला फक्र, आज आप गनी है, खुशहाल, अल्लाह का दिया सब कुछ है हर एतबार से, इसे गनीमत समझे। इससे पहले कल आपके पास कुछ भी ना हो और आप बातें करते रहते हैं कि काश मेरे पास कुछ होता तो मैं अल्लाह के रास्ते में। सूरह अल मुनाफिकून
अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम इन क़ब्ली अन यअतिया अहदकुमुल मौत, खर्च कर दो उससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आए, फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, फिर वो कहे कि मेरे रब तुमने मुझे मोहलत नहीं दी, मोहलत तो देता मुझे, सअसद्दक़ तो मैं खर्च भी करता, व अकून मिनस सालिहीन और नेकोकारों में से हो जाते। वलन युअख़्खिरुल्लाहु नफ्सन, अल्लाह हरगिज़ मोहलत नहीं देगा किसी भी नफ्स को, इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसका अजल वक्त मुकर्रर आ जाए। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह खूब जानता है जो तुम करते हो, उसे पता है कितना तुमने फिर भी। तो बंदा कहता है कि मौका मिलता ना तो मैं जरूर करूंगा, मौका मिल रहा है आपको, जो मिल रहा है वो मौका ही तो है। मरते वक्त फरिश्ता खड़ा हो और आप उसे कहेंगे सिर्फ एक मिनट, चेक मैंने लिख के रखा हुआ है, सिर्फ साइन कर दे, चेक मैंने लिखा हुआ था पहले के, मुझे बस साइन करते तो मुझे बताया फरिश्ता साइन करने की थोड़ा देखा, हालांकि इतना नेक काम है, पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाएगा आपके साइन करने से, लेकिन फरिश्ता एक सेकंड की मोहलत नहीं देता। साइन आपने कब करने हैं? उसी वक्त। हम असल सोचते हैं अश-शैतानु याइदुकुमुल फक्र, कुरान कह रहा है कि शैतान तुम्हें फक्र से डराता है, मुहताजी से डराता है, तुम्हारा खत्म हो जाएगा, गरीब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल ने कसम खा के कहा है, कसम खा के, कि मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह के रास्ते में तो माल कभी कम नहीं, हाँ कम होता है यार, आपकी बैलेंस शीट क्या बता रही होती है, कम हो रहा है, आप खर्च कर रहे हैं, 1 लाख निकल गया या 2 लाख निकल गया, अगर रास्ते में दे रहा हूँ, होना तो ये चाहिए ना, यहाँ से मैं 1 लाख दे रहा हूँ, वहां से क्रेडिट भी हो रहा हूँ 2 लाख रुपए, सब वो हो रहा होता है, नजर नहीं ठीक है, आता। हाँ वही बता रहा हूँ ना, तो हम जाहिर तौर पे देखते हैं ना, लेकिन यकीन करें वो हो रहा होता है क्रेडिट, पता नहीं क्या कुछ अल्लाह ताला आपका टाल रहा हो, वही पैसा जो आपका कहां कहां लगना था, बीमारी में, किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, असल बात यकीन की है, ईमान, हमारे ईमान की ही कमी है। अश-शैतानु याइदुकुमुल फक्र, शैतान तुम्हें फक्र से डराता है, बचा के रखो, बीमार हो जाओगे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा, ये पैसा ही है जो काम आएगा। और फिर जब वो बीमार होता है और वही पैसा लगाता है, शैतान आके कहता है देखा ना, मैं क्या सी ना, काम आ गया ना आज, बंदा कहता है बिल्कुल सही है, आज बंदा मेरी किसने मदद करो, तो ऐन अल्लाह, अल्लाह का है, अल्लाह का तो आपने उसमें से निकाल दिया, आप खर्च करेंगे तो अल्लाह आपको इस मुश्किल में डालेंगे नहीं, क्लियर बात हो रही है ना। तो वह हिना का कबला फक्र, अपने गनी होने को गनीमत समझे, इससे पहले कि आप मोहताज हो जाए, तो फराह का कबला शुक्र, अपनी फुर्सत को अपनी मसरूफियत से, बेला तो बेफारिग हो गई भी नहीं, क्या तो बेला ना काम है, अरबी सीखना क्यों है साहब, बेलो में काम है सर, आप किसी को दावत है ना, है जरा कुरान के बेला ना काम, सर आप अरबी की बात करें, लोग कहते हैं नमाज बेला ना काम है, नमाज पढ़ना ये बेला का काम है, टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो ये चीज पीछे से जुड़ी है, टाइम इज मनी, यही टाइम आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने में लगाएं, सर फीस मिलेगी ना, 10-20 हजार रुपए मिलती है ना, क्या मिल रहा है मुझे, सिर्फ बस ये जाहिर वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या दूसरे को क्या मिलता है यार, क्या मिल रहा है आपको बताए, तो मिल रहा है, कितनी दूर से आप आते हैं पेट्रोल खर्च करके, कितने वो करके, और कितने बंदे होते हैं, 15-20 बस, या तो हाल भरे होने चाहिए, फिर तो समझ भी आती है भाई इतनी दूर से आप आए भी और ये भी करें वो भी करें, कितने बंदों के लिए, और उसमें भी मोस्टली भारत के साथ, तो बात वही है जी, फारिग कोई भी नहीं गया कभी, हर बंदा मसरूफ, और जो सबसे ज्यादा फारिग है वो सबसे ज्यादा मसरूफ, पहला मसरूफ जिसे हम कहते हैं, तो टाइम आपने इसी मसरूफियत से निकाला, इसी मसरूफियत में से, अपने टाइट शेड्यूल में से वक्त निकालना है, अपनी आखिरत बनाना है, एक्चुअली तो देखिए हमारा फायदा है,
हम ये सब कुछ अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। सलाहियतें, अपनी जवानी, अपनी वक्त किसको दिया अपने के साथ? दुनिया को दिया ना। क्या मिला? ठीक है, मिला, अल्लाह का शुक्र अदा करें उस पर, ठीक है, जितनी मेहनत की थी अल्लाह ने आपको दे दिया, कुछ आखिरत का भी सोचते हैं। और ये चारों चीजें जो है वो एक ही चीज में बंद है, हयात का मतलब जिंदगी जब तक है, ये जवानी, ये सेहत, ये गिना, ये फुर्सत, ये फायदा देगी। जैसे आंख बंद होगी आपके पास कर लेंगे कुछ। आप सुन रहे हैं ना, पाकिस्तान में कहता हमने कहा कब्र में जो है ये उस वक्त को तरस रहा है कि काश इसके पास 2 मिनट हो तो ये 2 रकात नफिल पढ़े। बहुत आगे तो कुछ सब कुछ आता क्लोज। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस को हजम करने की समझ तो आ जाती है, एक्चुअली हजम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, फिर जिंदगी भी बदलेगी। यहाँ आए बैठे याद रखें, कुरान से हदीस से जुड़े तो चीजें याद आएंगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।